और अब अल्लू अर्जुन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। आज अल्लू अर्जुन को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आपको याद होगा इससे पहले भी अल्लू अर्जुन की मुश्किलें इसी मामले को लेकर बढ़ती हुई नजर आई थी। जिस तरह से पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मची और एक महिला की उस दौरान मौत हो गई और इसी में अल्लू अर्जुन की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन से आज एक बार फिर से पूछताछ होने वाली है। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली थाने अल्लू अर्जुन को यहां पर पहुंचना है, पूछताछ उनसे होनी है। संध्या थिएटर में भगदड़ मामले में पूछताछ होगी। आपको याद होगा इसी मामले में एक रात जेल में काट भी चुके हैं अल्लू अर्जुन। आज जब वो पहुंचेंगे तो किस तरह से सवालों की बौछार उन पर होती है देखना होगा और उसके बाद क्या कोई एक्शन लिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर एक तरफ राजनीति भी जबरदस्त तरीके से गर्म होती हुई नजर आ रही है। बाकायदा तेलंगाना विधानसभा के भीतर भी ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया, लेकिन अल्लू अर्जुन बार बार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब जेल में भी वो पहुंचे और उसके बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई और परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना भी यहां पर जाहिर की थी। अब आज बड़ी खबर यह है कि अल्लू अर्जुन को एक बार फिर से थाने बुलाया गया है। तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पूछताछ यहां पर की जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला इस मामले को लेकर, कहा कि अल्लू अर्जुन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। क्या कुछ कहा सुनिए आप भी। अल्लू अर्जुन के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अल्लू अर्जुन को जिस केस में ये लोग परेशान कर रहे हैं उसमें अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि वहाँ की जो सरकार है, जो इंडी गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने अल्लू अर्जुन की जो लोकप्रियता है उससे घबराकर, उससे डरकर उसको सजा देने में लगी हुई, क्योंकि अल्लू अर्जुन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और हमारी सहयोगी हैदराबाद से इस वक्त मौजूद है। स्वास्थ्य की तरफ रुख करेंगे क्योंकि उसी थाने में स्वास्थ्य मौजूद है। किस तरह के हाव भाव यहां पर अल्लू अर्जुन के रहे, क्या कानूनी प्रक्रिया आज उन्हें यहां पर फेस करनी पड़ेगी, किस तरह से वो कौन से सवाल यहां पर हो सकते हैं, कब तक ये पूछताछ चल सकती है, तमाम सवालों का जवाब हमारी सहयोगी हैदराबाद से स्वास्थ्य जरूर देंगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस मामले के दो पहलू सामने आ रहे हैं, यानी कि वो पहलू सामने आ रहा है जिसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत अल्लू अर्जुन जो है वो पहुंचे हुए हैं चिक्कड़पल्ली थाने में, और दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ज्यादती यहां पर अल्लू अर्जुन के साथ हो रही है, मनोज तिवारी ये कहते हुए नजर आए, और इस मामले में वो कांग्रेस को घेर भी रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस कह रही है कि पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सीएम यहां पर पूरी तरह से सख्त आदेश दे चुके हैं कि पूरी तरह से जांच पड़ताल इस मामले की होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। देखिए भगदड़ यहां पर होती है, एक महिला को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बच्चा उसका जख्मी भी हो जाता है। कई आरोप पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां पर लगाए गए कि अल्लू अर्जुन को कहा गया था कि वो बाहर निकलकर जल्दी यहां से जाएं, लेकिन उनकी तरफ से अनसुना किया गया। अल्लू अर्जुन ने भी अपना पक्ष इसमें रखा। एक दिन गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, कुछ घंटे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, जमानत यहां पर मिलती है, लेकिन मामला लगातार, क्योंकि ये मौत का मामला है, भगदड़ हुई। भगदड़ में आखिर किसकी यहां पर गलती रही, क्या पहले से खबर दी गई थी या नहीं दी गई थी, दोनों पक्षों में से आखिर कौन पूरी तरह से सच बोल रहा है। तो मामला जो है इस वक्त कोर्ट की चौखट पर है, कानून के दरवाजे में है, जिसे लेकर लंबी फहरिस्त अभी अल्लू अर्जुन को यहां पर सवालों के सामने के तौर पर देखनी होगी। दो तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अब समझिए अल्लू अर्जुन से जो पूछताछ है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। भगदड़ मामला जिसमें एक महिला ने अपनी जान गंवा दी, इसमें देखा दरअसल ये जा रहा है कि क्या नियम कायदे कानून का पालन जो अल्लू अर्जुन को कहा गया था वो उनकी तरफ से किया गया या फिर नहीं किया गया।